हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ लेसन और लेसन का नाम है अ गेम ऑफ चांस, मतलब किस्मत का खेल। दिस इज़ 8th चैप्टर ऑफ योर हनी सकल बुक और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक छोटे से बच्चे की कहानी जो लगभग आपकी उम्र का है। एक बच्चा जो अपने अंकल के साथ एक विलेज फेयर में जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मिलकर उसे मूर्ख बना देते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट गिव्स अस अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज ऑल्सो. So let's find out what is given here in this story. Now let's talk about introduction to this chapter. A game of chance is a story that refers to gambling. Gambling का मतलब होता है जुआ खेलना. अब इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो गैम्बलिंग में या फिर लकी चार्म्स को देखकर या लॉटरी में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो अपना सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं, ये सोचकर कि उनका पैसा डबल हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस स्टोरी में भी हमें बताया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा मासूम बच्चा कुछ बेईमान लोगों का शिकार बन जाता है और वो लोग मिलकर उसे मूर्ख बनाते हैं और उसका सारा पैसा ले लेते हैं। इस स्टोरी में जो बच्चा है उसका नाम राशिद है। तो आइए राशिद की स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ लोग मिलकर उसको मूर्ख बनाते हैं। वेल, हियर द स्टोरी बिगिंस एंड आई हैव टोल्ड यू that in this story there is a boy whose name is राशिद। और राशिद हमें बताता है कि हर साल उसके गांव में ईद के मौके पर एक फेयर लगता था। अब ईद तो एक दिन के लिए ही सेलिब्रेट होती थी, लेकिन ये फेयर बहुत दिनों तक चलता रहता था। अब उसके विलेज में बहुत दूर दूर से ट्रेड्समैन आते थे। ट्रेड्समैन का मतलब होता है व्यापारी आते थे और वो हर तरह का सामान वहाँ पर बेचते थे। अब अगर कोई चाहे तो वहाँ पर एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बफेलो तक खरीद सकता था। इसका मतलब है कि हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पर खरीदी जा सकती थी। राशिद के अंकल उसे लेकर और उसके घर पर काम करने वाले भैया को लेकर उस फेयर में जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और अंकल उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, मतलब उन्हें लीड कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। अचानक से अंकल को अपने कुछ फ्रेंड्स दिखाई देते हैं और अंकल का मन करता है कि वो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अब अंकल ने राशिद को कहा कि वो भैया के साथ फेयर में इधर उधर घूम सकता है और वो तब तक ऐसा कर सकता है जब तक कि अंकल वापस न आ जाएं। ये सुनकर राशिद बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ अंकल ने उसे चेतावनी भी दी, उसे वार्निंग दी कि उसे उस मेले से कुछ भी खरीदना नहीं है और ना ही उसे बहुत दूर जाना है। राशिद ने प्रॉमिस किया कि वो अंकल का वेट करेगा उसी जगह पर और वो बहुत दूर भी नहीं जाएगा। इसके बाद अंकल वहां से चले जाते हैं और फिर भैया और राशिद एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाते हैं। अब वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जिसे देखकर राशिद का मन कर रहा था कि वो उन्हें खरीद ले, लेकिन उसने अंकल के आने का वेट किया और इसके बाद वो एक ऐसी शॉप पर आए जिसका नाम था लकी शॉप। राशिद ने देखा कि लकी शॉप का जो आदमी है वो ना ही तो बहुत ज़्यादा यंग है और ना ही बहुत ओल्ड है, मतलब वो शॉपकीपर एक मिडल एज का पर्सन था। वो देखने में ना ही तो बहुत स्मार्ट लग रहा था और ना ही बहुत लेजी लग रहा था। इसका मतलब ना तो बहुत एक्टिव था और ना ही बहुत सुस्त था। ये शॉपकीपर चाहता था कि सब लोग वहां पर आए और आने के बाद अपना लक ट्राई करें, अपनी किस्मत को आजमाएं। अब वहाँ टेबल पर कुछ डिस्क रखी हुई थी। डिस्क फ्लैट और सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है। आप देख सकते हो कि ये सारी डिस्क यहाँ पर रखी हुई है और इस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब वहाँ पर करना क्या था, कोई भी पर्सन इस गेम को खेल सकता था, लेकिन इसके लिए उसको पहले 50 पैसे पे करने थे और वो उनमें से कोई भी 6 डिस्क को उठा सकता था। 6 डिस्क उठाने के बाद उन डिस्क पर जो भी नंबर लिखा हुआ था उसे ऐड करना था और उसे ऐड करने के बाद जो भी टोटल आता उसे यहाँ पर रखी हुई चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जीतने का मौका मिल सकता था, अगर वो टोटल नंबर इन आर्टिकल्स के नंबर के साथ में मैच होता है तो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था और यहाँ पर राशिद बड़े मज़े से खड़ा होकर इन सबको देख रहा था। अब राशिद ने देखा कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और ओल्ड मैन ने शॉपकीपर को 50 पैसे पे किए। अब 50 पैसे पे करने के बाद ये ओल्ड मैन यहाँ पर रखी हुई डिस्क में से कोई 6 डिस्क उठाता है और उस पर लिखे हुए नंबर्स को टोटल करता है। उन नंबर्स को टोटल करने के बाद जो नंबर बनता है वो था 15, यानी कि 15 नंबर। अब शॉपकीपर ने उसकी दुकान में रखे हुए सामान पर जिस पर 15 नंबर लिखा हुआ था वो इस ओल्ड मैन को दिया और वो था एक बहुत ही सुंदर सी क्लोक। ओल्ड मैन को उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने बोला कि मुझे ये क्लॉक नहीं चाहिए, आप इसे ले लीजिए।
अब शॉपकीपर ने 15 रुपये उस ओल्ड मैन को दिए और वो क्लॉक वापस उससे ले ली। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस ओल्ड मैन को बहुत फ़ायदा हो गया। 50 पैसे के बदले में उसे 15 रुपये मिल गए और वो बहुत खुश होकर अपने घर वापस चला गया। अब इसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है और उसने भी अपनी किस्मत को आजमाया, अपना लक ट्राई किया और वो राशिद से उम्र में थोड़ा-सा बड़ा था। तो सबसे पहला इनाम जो इसे मिला वो थी एक कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब है कंघी, और जिसकी कीमत सिर्फ 25 पैसे थी। शॉपकीपर ना तो बहुत दुखी लग रहा था और ना ही वो बहुत खुश लग रहा था, और उसने 25 पैसे में ये कॉम्ब उस लड़के से वापस खरीद ली। फिर इस लड़के ने एक बार फिर से अपना लक ट्राई किया और इस बार उसे 3 रुपीज़ का फाउंटेन पेन मिला। थर्ड टाइम जब फिर से उसने ट्राई किया तो इस बार उसे रिस्ट वॉच मिली, जिसकी कीमत थी 25 रुपीज़। जाते जाते बच्चे ने एक बार फिर से कोशिश की और इस बार उसे एक टेबल लैंप मिला, जिसकी कीमत थी 10 रुपये। ये बच्चा बहुत खुश हुआ और उसके बाद इसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपने घर बहुत सारा कैश पैसा भी लेकर गया। अब राशिद ने देखा कि वहाँ पर ओल्ड मैन और वो लड़का कितने सारे प्राइजेस जीत कर ले गए और कितना सारा पैसा भी उन्हें मिला। तो राशिद का भी मन हुआ कि वो अपना लक ट्राई करे। उसने भैया की तरफ देखा और भैया ने भी उसको एनकरेज किया। राशिद ने 50 पैसे शॉपकीपर को दिए और वहां से 6 डिस्क उठाई। अब यहाँ पर राशिद का लक बहुत अच्छा नहीं था और पहली बार में उसे सिर्फ 2 पेंसिल मिली, जिसे शॉपकीपर ने 25 पैसे में वापस खरीद लिया। राशिद ने फिर से एक बार ट्राई किया और इस बार उसे एक इंक की बोतल मिली, जिसकी कीमत बहुत ही कम थी। शॉपकीपर ने फिर से उसे 25 पैसे में वापस खरीद लिया। राशिद ने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार थर्ड टाइम और ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार भी लक ने उसका साथ नहीं दिया। हर बार राशिद को लग रहा था कि उसे बहुत सारे प्राइज मिलेंगे और वो खेलता गया और बार बार अपना लक ट्राई करता रहा, और हर बार इसके लिए उसे 50 पैसे पे करने पड़ रहे थे और उसको हर बार बहुत ही कम वैल्यू की कोई भी चीज़ मिलती थी। आखिर में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे। शॉपकीपर ने अपनी काइंडनेस दिखाई और उसे कहा कि वो 25 पैसे में गेम खेल सकता है, और आखिर में ये बचे हुए 25 पैसे भी गायब हो गए। राशिद को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सब राशिद को देख रहे थे। वे उस पर हंस रहे थे, वो उसकी बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। किसी ने भी राशिद के लिए कोई सिंपैथी, सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बाद भैया और राशिद उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए जहां पर अंकल उन्हें छोड़कर गए थे, और वो अंकल के आने का वेट करने लगे। अब थोड़ी देर के बाद अंकल वहां पर आते हैं, तो राशिद ने अंकल को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भैया ने अंकल को सारी बातें बता दी जो भी कुछ उनके साथ हुआ था। अंकल ना ही तो एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं, और ना ही वो दुखी लगते हैं। उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो राशिद की पीठ को थपथपाते हैं। वो राशिद को एक शॉप पर लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने उसे एक बहुत ही सुंदर सी अम्ब्रेला खरीद कर दी, उसको बिस्किट्स दिलाए, उसको स्वीट्स भी दिलाई और बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट दिलाए। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। घर वापस आने पर अंकल ने राशिद को बताया कि लकी शॉप के शॉपकीपर ने उसे मूर्ख बना दिया है। राशिद ने कहा कि नहीं अंकल, ये तो उसका बैड लक था, उसकी बुरी किस्मत थी। अब अंकल ने उसे समझाते हुए कहा कि अच्छी और बुरी किस्मत कुछ नहीं होती है। लेकिन राशिद ने फिर से बोला कि अंकल, मैंने देखा था कि किस तरह से एक ओल्ड मैन वहां से क्लॉक जीत कर गया था और कैसे एक बच्चे ने भी 2-3 कॉस्टली प्राइजेस जीते थे। अब अंकल उसे बताते हैं कि तुम ये सब नहीं समझते हो, वो सब के सब उस शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे और वो चालाकी चल रहे थे ताकि वो तुम्हें टेम्प्ट कर सके, तुम्हारे मन में लालच पैदा कर सके और तुम भी अपना लक ट्राई करो। वो तुम्हारा पैसा लेना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अब तुम इन सब के बारे में भूल जाओ और किसी को भी नहीं बताना अपनी बुरी किस्मत के बारे में या फिर अपनी मूर्खता के बारे में। So here the story ends and I have given you question answers which are given at the back of this chapter. Here you will get complete exercise. You can have a look. You can note down all these question answers and exercise in your notebook. मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।